हेलो फ्रेंड्स, आज मैं जो प्रश्न लेकर आई हूँ वो पद्माकर से है। पद्माकर का काव्य शिल्प तथा भाषा। सबसे पहले जवाब देने के लिए कोई भी प्रश्न का हम भूमिका लिखते हैं, तो इसमें पद्माकर के बारे में एक छोटा सा भूमिका लिख देंगे कि पद्माकर का जन्म 1753 ईस्वी में बांद्रा में हुआ था और ये तेलंग ब्राह्मण थे। इनके जो घर की जो व्यवस्था थी वो साहित्यिक थी, वहाँ का वातावरण साहित्यिक था, इसलिए ये बचपन से ही साहित्य में इनकी बहुत ही रुचि थी। और सुधाकर पांडे ने लिखा है इनके बारे में कि पद्माकर ऐसे सरस्वती पुत्र थे जिन पर लक्ष्मी की कृपा सदा से रही है। तो इस तरह से एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देकर और फिर हम इसके बारे में लिखना शुरू कर सकते हैं कि इनकी संवाद शैली कैसी थी। तो इनकी काव्य शिल्प कैसा था। तो संवाद शैली, इसमें पहला पॉइंट डालेंगे संवाद शैली। ये संवाद शैली में लिखते थे, छोटा सा कुछ लिख देंगे इस तरह से, और फिर हम एक इसमें एग्जांपल दे देंगे कि बोलत न काहेरी पूछे बिना बोलो कहाँ। तो ये संवाद शैली है, एक जो स्त्री है वो पूछ रही है और दूसरी उसका जवाब दे रही है। इसी तरह से जिनका जो काव्य शिल्प था वो प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य था। फिर कवित सवैये दोहे में इन्होंने लिखा था, और ये गेय काव्य था, इसको गाया जाता था। जैसे कि हम यहाँ पे एग्जाम्पल मैंने लिया है, हरिहर विधि को सुमिरी के काटहि कलुष कलेस, कवि पद्मा कर रचते हैं गंगा लहरी बेश। तो इस तरह से फिर इसमें देखेंगे कि इनकी जो अलंकार थी वो बहुत ही सुदृढ़ थी। इसमें हम एग्जाम्पल ले लेंगे कि नैन नचाई कहियो मुस्काई लल्ला फिर अयो खेलन होली। इसमें अनुप्रास अलंकार है। और रावरी दुहाई तो बुझाई ना बुझेगी फेरी नेह भरी नागरी की देह दिया बाती सी, इसमें उपमा अलंकार है। और ये श्रृंगारिक कवि थे। ये तो सभी लोग जानते हैं कि इन्होंने श्रृंगार पर बहुत ज़्यादा लिखा था। श्रृंगार वर्णन इनका बहुत ही उच्च कोटि का था। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा हम उनकी भाषा के बारे में लिख देंगे। और बिंब तथा प्रतीक जो था वो श्रृंगारिक रूप में बहुत ही अच्छा था। लेकिन अगर हम बात करें कि उनका जो बाकी के, जैसे श्रृंगार में भी दो तरह का श्रृंगार होता है, संयोग और वियोग। तो वियोग श्रृंगार में इनकी इतनी अच्छी पकड़ नहीं थी। और उसके बाद भी हम यहाँ पे अगर कहें कि जो वीर और युद्ध का जो वर्णन था उसमें भी बिंब और प्रतीक बहुत अच्छा नहीं बन रहा था और वो उबाऊ था। इस तरह से हम कह सकते हैं, ये पॉइंट्स में बता सकते हैं कि शिल्प तथा भाषा कैसी थी उनकी। और फिर हम काव्य भाषा में कुछ पॉइंट्स मैं लेकर आई हूँ कि काव्य भाषा कैसी। तो सुव्यवस्थित भाषा थी इनकी, मतलब एक व्यवस्था के रूप में चलती थी जो कि समझने में आसान होता था। इसमें चित्रधर्मिता थी, जो कुछ भी वो कहते थे वो चित्र की तरह ही वो दिखता था, लगता था कि वो चित्र है वो। जैसे हम अगर एग्जांपल ले लें, आई खेली होड़ी धर धर नवल किशोरी कहू गोरी गई रंग मो सुगंध झकोरे हैं। इसमें जो है नायिका है, होली खेलने आई है और वो अपने रंग भरी चुनरी निचोड़ रही है। इसमें चुनरी निचोड़ते समय के सभी अंगों के कार्य व्यापार का उल्लेख किया गया है। जिस तरह से हम एग्जाम्पल देख के बता सकते हैं कि उनकी जो भाषा में चित्रधर्मिता था, वो दिखता था कि किस तरह की बातें उनको कहनी है और वो बिल्कुल नज़र के सामने होता था वो। और भाषा में माधुर्य और प्रसाद गुण था। ये तो स्पष्ट है कि बहुत ही सरल और सुघर भाषा थी उनकी, और उसमें मधुर भाषा थी उसमें। जैसे अगर हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले लें, एक पग भीतर सु एक देहरी पे धड़े, एक कर कंज एक कर है किवार पर। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा और मधुर इसमें रूप नज़र आ रहा है कि जो एक स्त्री है तो एक पैर जो है वो देहरी पे रखी हुई है और एक अंदर कमरे में, और एक हाथ में कमल का फूल ली हुई है और एक हाथ से किवार पकड़ी हुई है। तो मधुरता जो है और सरलता जो है इनमें दृष्टव्य है। सरल तथा सहज भाषा का प्रयोग किया। इनकी जो भाषा थी वो सरल थी और सहज थी, सभी को ग्राह्य थी भाषा इनकी। और ब्रज भाषा का प्रयोग किया, ये ब्रज भाषा में लिखते थे। और जनजन की भाषा थी, ये सभी को समझ में आने वाली भाषा थी इनकी, क्योंकि ब्रज भाषा वहाँ की जनता की भाषा थी। मुहावरे व कहावत, इनकी जो लेखन शैली थी उसमें मुहावरे और कहावतों का प्रयोग होता था। श्रृंगारिक वर्णन होता था इसमें, श्रृंगार का वर्णन उन्होंने बहुत ज़्यादा किया है। और अर्थ ग्रहण, जो लिखते थे उसका अर्थ ग्रहण स्पष्ट रूप से होता था।
बिंब तथा प्रतीक, अभी ऊपर भी हमने बात किया था कि जो बिंब है प्रतीक है, जो उसकी व्यवस्था थी इनके लेखन में, और बुंदेली भाषा का भी प्रभाव था इनकी लेखन शैली में। और लाक्षणिक शब्द का प्रयोग भी ये किए हैं कई जगह पे, जहाँ पे कोई चीज़ को थोड़ा लाग लपेट के साथ बोला है उन्होंने, तो वैसे लाक्षणिक शब्दों का भी प्रयोग किए हैं। जैसे कि नैन नचाई कहियो मुस्काई लल्ला फिरी अयो खेलन हो रही, तो उसमें उनकी लक्षणा नज़र आती है। तो हम अगर इन पॉइंट में अगर चीज़ों को अगर हम लिखते हैं तो बहुत ही सटीक हमारा जवाब हो जाएगा, और उसको हम व्याख्या तो कर ही लेंगे। और थोड़ा सा निष्कर्ष यहाँ पे देना होता है एग्ज़ाम में ज़रूर से ज़रूर, बहुत ही अच्छा आंसर के लिए, अच्छे मार्क्स के लिए। तो आपका एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा जाए। धन्यवाद।